जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9। ये जो क्लास है रेलवे ग्रुप डी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास में जो भी प्रश्न है वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है और आगे की परीक्षाओं में भी आ सकते हैं, इसलिए इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखें। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, किसी धनराशि पर 3 से 1/2% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपए होगी। किस धनराशि पर, यानी हमसे मूलधन पूछा जा रहा है। यानी रेट कितना दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 3 सही 1/2 यानी 3.5% और 4 वर्ष के लिए। तो 1 साल के लिए कितना 3.5%। तो 4 साल के लिए कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 × 2 = 14 कितना आ जाएगा, यहाँ से 14% मिलेगा। और सवाल में ब्याज हमें मिल कितना रहा है, 14% का मान दिया हुआ कितना 70 रुपए, कितना 70 रुपए। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 14×5 = 70, 5 बार में कट जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 100% वैल्यू 500 रुपये आ जाएगी, कितना आ जाएगी 500 रुपये। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 500 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, 5 संख्याओं का औसत 35 है। यदि एक संख्या 23 को यक्स से बदला जाए तो औसत में 2 की वृद्धि होती है, तो यक्स का मान क्या होगा। ऐसे भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट से गलती हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं इसे आसानी से ट्रिक वन कैसे हल कर सकते हैं। संख्याएं कितनी है, 5 संख्याएं, और औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, औसत की 2 वृद्धि हो रही है, यानी औसत में 2 की वृद्धि हो रही है। और संख्या कितनी 5 है, तो हर संख्या में कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी। और संख्या कितनी है 5, तो इसमें गुणा करना कितना आ जाएगा 10, यानी वो संख्या कितनी 10 ज्यादा है किससे, यानी 23 को यक्स के जगह पर लिखा गया, 23 की जगह पर यक्स से बदला जाता है। यहाँ पर 23 लिखना था, वहां हमने यक्स लिख दिया है, और वो जो यक्स है वो 23 से कितना 10 ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा 23 + 10, तो कितना आंसर आ जाएगा 33। तो कितना आंसर आया 33। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। 3 क्या लिखा हुआ है, किसी राशि पर 6 सही 2/3% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 450 रुपए है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज का जो पहले वर्ष का मान होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। एक वर्ष के लिए दोनों का जो ब्याज होता है वो बराबर होता है। तो पहले वर्ष के लिए कितना दिया हुआ है 450 रुपए, दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा 450 रुपये मिलेगा, लेकिन इस पर भी कुछ ब्याज मिलेगा। और वो कितना मिलेगा, तो 6 से 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/15, कितना 1/15। तो इसका भी 1/15 मिलेगा। तो इसका 1/15 कितना है, 15 से 45 30 रुपए, 30 रुपए और ब्याज मिल जाएगा। ये पहले साल का ब्याज हो जाएगा, ये दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। कितना आ जाएगा दूसरे साल के बाद 450 + 30, तो कितना आ जाएगा 480 रुपए। दूसरे साल का चक्कर ब्याज कितना आ जाएगा 480 रुपए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, यदि 9a² + 1/a² = 43, तो 27a³ + 1/a³ का मान क्या होगा। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसे कैसे हल करते हैं ये देखना है। यहाँ पर हमको दिया हुआ है 43 इसके बराबर, लिखेंगे 9a² + 1/a² = 43। तो 43 है, तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या से जोड़ दें, यहाँ पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर हम यहाँ पर 6 इधर जोड़ दें तो 6 इधर भी जोड़ना पड़ेगा हमको, दोनों तरफ 6 से जोड़ देंगे। ये क्या लिख जाएगा, ये लिख जाएगा 3a + 1/a का होल स्क्वायर, और ये लिख जाएगा 49, क्या लिख जाएगा 49। और इसका ले लेंगे वर्गमूल, तो कितना आ जाएगा 3a + 1/a = 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। दोनों पक्षों हमने वर्गमूल ले लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है 27a³ + 1/a³, तो इसका जब क्यूब करेंगे हम तो क्या होगा, ये a³ यानी 27a³ + b³ a³ + 3ab, 3a यानी सूत्र वाला, a b की जगह पर 1/a, कोष्ट में a + b, a + b 1 कितना दिया हुआ 7, यहाँ पर 7 लिख देंगे। और इसका करें क्यूब तो बराबर कितना आ जाएगा 343। दोनों पक्षों क्यूब किया हमने, a से a कट जाएगा, हमको ये मान चाहिए केवल। ये कितना आ जाएगा 3 3 9 9 7 63, इधर 63 कम हो जाएगा, तो 343 - 63, ये किसके बराबर आ जाएगा 27a³ + 1/a³ बराबर, घटा दें कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 280, कितना आया 280। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा है, यदि sin 20 × cos 70 + cos 20 × sin 70
ऐसे भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं जो कि सूत्र पर आधारित होते हैं। ये लिखा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस ए की जगह पर कितना लिखा है 20 और बी की जगह पर कितना लिखा हो 70, इसको जोड़ दें कितना आएगा साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ये सभी मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। यानी एक महिला, एक पुरुष और एक लड़का, ये सारे मिलकर काम करते हैं अलग अलग, तो 10, 15 और 30 दिन लगते हैं। तो 10, 15 और 30, इसका हम लेंगे लासा, कितना आ जाएगा, ये 30 लासा आ जाएगा इसका। 10 से काटेंगे 3 बार आ जाएगा, 15 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 30 से काटेंगे 1 बार जाएगा। यहाँ ये इसकी क्षमता आ जाएगी, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और काम कितना कराना है 30, एक दिन में काम कितना हो रहा है 6, और 30 कराना है तो कितनी बार दिन में हो जाएगा, 6 पंचे 30 दिन, यानी 5 दिन में पूरा काम हो जाएगा। जब सभी मिलकर काम करेंगे तो 5 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है। यदि सूची मूल्य 1200 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी इस प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यापारी पहले 20% छूट देता है, इसके बाद 30% की नकदी छूट देता है, तो इस प्रकार से कुल कितने % छूट मिलेगी। लगाते हैं सबसे 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30/100। पहले हम निकालते हैं इसमें टोटल कितने % की छूट प्राप्त हुई, 0 से 0 कर जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30, 20 और 30 50 माइनस 6, 44% की उसको छूट मिल जाती है। तो उसकी कीमत कितने पर बेचा उसका, विक्रम कितने पर बेचा होगा उसको, यानी 100 माइनस 44 कर दें कितना 56%, यानी सूची मूल्य के 56% पर बेचा होगा उसने, और सूची मूल्य है कितना 1200, तो 1200 का 56% निकाल देना है। 56%, 0 से 0 कट जाएगा, गुणा करा देंगे 572, 12×5 = 60 और 7 67, तो 672 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या लिखा है, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है बॉड मास के नियम पर हल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में कितना लिखा है, ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा हुआ है 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ से 12 मिल जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, इसका भाग देंगे इसमें कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30, यहाँ से 5 मिलेगा, और यहाँ पर 7 प्लस लिखा हुआ है और ये +7 लिखा हुआ है, इसको अगर 7 × 5 = 12 और ये भी माइनस का 12 और +7, ये कट जाएगा, तो बचा कितना 7, कितना आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, 12%, 20% और 25% की क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट कितनी होगी। जब भी ऐसा प्रश्न आता है उसमें हम देखते हैं किन दो संख्याओं को लेकर कैलकुलेशन करने पर हमारा आसानी से हल हो जाएगा सवाल। तो देखते हैं यहाँ 20 और 25, इसमें लगाते हैं सक्सेसिव, 20 + 25 माइनस 20 इंटू 25 बटे करेंगे 100, 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20 और ये 25 कितना हो जाएगा ये 45, और 45 से 5 कितना 40%, तो 40% यहाँ से छूट मिल जाएगी। अभी बचा कितना हुआ हमारे पास 12 बचा हुआ है, तो 12 का और ले लेंगे, इसके साथ हल कर लेंगे 40 + 12 माइनस 40 इंटू 12/100, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 52, और यहाँ से कितना मिल जाएगा हमारे पास, मिल जाएगा 12 × 48 माइनस 4.8, 4.8%, ये सब परसेंट में है। तो 52 में 4 जाएगा कितना 48 बचेगा, उसमें 0.8 और चला जाएगा कितना बचेगा 47.2, 47.2 एकल छूट के बराबर होगी, इतनी उसको कुल छूट प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी ऐसा सही आंसर हो जाएगा। 10 क्या लिखा हुआ है, यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात करो। यहाँ पर लिखा है किसी घन के एक पृष्ठ का, तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं, घन में पृष्ठ कितने होते हैं, घन में पृष्ठ होते हैं 6, कितने पृष्ठ होते हैं 6, यहाँ पर एक पृष्ठ का क्या दिया है परिमाप, और घन का जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है वर्गाकार, कैसा होता है वर्गाकार, वर्गाकार, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, यानी भुजा गुणित 4, और ये सवाल में कितना दिया हुआ है 40, यहाँ से a कितनी आ जाएगी 10, यानी वर्ग की भुजा कितनी है 10 आई, और यही क्या हो जाएगी घन की भुजा, यही क्या हो जाएगी घन की भुजा, घन की भुजा। हमसे क्या पूछा गया घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो हम इसका भी क्यूब कर देंगे, तो 10 का क्यूब कर देंगे, 10 क्यूब कितना आ जाएगा 1000,
और यहाँ पर क्या दिया हुआ था सेंटीमीटर, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आज क्लास बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।